हमने कुछ लोगों से बहुत आसान से सवाल पूछे। अगर भारत की सारी संपत्ति को सभी परिवारों में बराबर बांट दिया जाए तो हर एक परिवार के हिस्से में कितना धन आएगा? 35,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए या 9 लाख रुपए? अधिकतर लोगों ने 3.25 लाख बताया, पर क्या आप जानते हैं कि सही जवाब है 9 लाख रुपए। इसका मतलब सारी संपत्ति को सभी परिवारों में बराबर बांट दिया जाए तो हर परिवार के हिस्से में 9 लाख रुपए आएंगे। इस धनराशि से 1-2 कमरों का पक्का मकान, पानी और बिजली की सुविधा, एक टेलीविजन, मोबाइल फोन और तो और एक पुरानी कार या नई मोटरसाइकिल भी ली जा सकती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, अधिकतर भारतीयों के पास ये सब नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि सारा पैसा जा कहां रहा है। आइए भारत की जनसंख्या को 10-10% के भागों में बांट दें। अब भारत की सारी संपत्ति को हर एक 10% वाले भाग में बराबर बांट दें। भारत की कुल निजी संपत्ति है 2,240 खरब। जनसंख्या के हर दशमलव भाग को 224 खरब रुपए अथवा हर परिवार को 9 लाख रुपए मिलेंगे। आइए अब असलियत की तरफ देखें। वास्तव में ये संपत्ति इस तरह से बटी नहीं है। आबादी के सिर्फ एक हिस्से के पास 9 लाख से ज्यादा पैसा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 90% जनता के पास औसत से कम पैसा है। 9 लाख तो भूल जाइए, 70% लोगों के पास 3.25 लाख से भी कम पैसा है। 3.25 लाख रुपए से गांव में एक छोटा सा घर, एक पुरानी मोटरसाइकिल, कुछ खेती के उपकरण, साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, एक हैंडपंप और बिजली की उपलब्धि हो सकती है। केवल यही नहीं कि देश के 10% लोगों के पास 3/4 संपत्ति है। देश की आधी से ज्यादा संपत्ति का हिस्सा ऊपर के सिर्फ 1% लोगों के पास है। और तो और 1% अमीर वर्ग की अधिकांश संपत्ति भी सिर्फ 0.2% लोगों की मुट्ठी में है। अब वो लोग याद हैं जिनसे हमने शुरुआत में कुछ सवाल पूछे थे? उनकी तरह अगर आपको भी लगता है कि जीवन यापन की बुनियादी जरूरतों के लिए कम से कम 3.25 लाख रुपए का होना जरूरी है, तो हमारी अधिकांश आबादी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या होगा अगर हम कुल संपत्ति को दोबारा से इस तरीके से बांटें कि 70% लोगों को वो न्यूनतम 3.25 लाख रुपए हासिल हो? अब ये पैसा आएगा कहां से? देखिए, ऊपर के 1% लोगों के पास 1,190 खरब है। अगर इनमें से बस 300 खरब उन 70% लोगों के पास चले जाएं, तो वे एक साधारण सा जीवन जी सकते हैं। मगर इससे पहले कि आप कहें ये सब घिसी पिटी वामपंथी बातें हैं, याद रखें कि 1% अमीरों के पास तब भी 890 खरब बचेगा। ये भारत की 40% संपत्ति के बराबर है। सन 2000 की उनकी 36.8% की हिस्सेदारी से ज्यादा। अमीर और अमीर होते रहेंगे, पर कम से कम भारत के गरीब को उचित घर मिल सकेगा।